नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी विद अखिल सर। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि एक सीड से पूरा प्लांट कैसे बन जाता है? एक सीड से पूरा प्लांट। और क्या प्लांट में इंसानों जैसा ही रिप्रोडक्शन होता है? क्या प्लांट में इंसानों जैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग बेटा साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए। वो वर्ड होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या है इसका नाम? एंजियो स्पर्म प्लांट। हम आगे बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। सबसे पहले हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं बेटा, तो हमें एक इमेज देखने को मिलती है। वो इमेज हमारे इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम पंचनन महेश्वरी है। पंचनन महेश्वरी। पंचनन महेश्वरी। बेटा इनकी इमेज सबसे पहले चैप्टर में क्यों है? इन्होंने ऐसा क्या किया जो इस चैप्टर में सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना है या हमें जानना है? तो इन्होंने बेटा पता लगाया, जैसे मैंने भी आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे कि आपने कभी सोचा है कि एक सीड से कैसे प्लांट बनता है? क्या फ्लावर डेकोरेटिव ऑर्गन ही होता है? क्या जो एनिमल होते हैं उनके जैसा ही रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है? ये सब सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग में किए थे। तो ऐसे ही सवाल इनके मन में भी आए और उन्होंने रिसर्च किया कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से सीड में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए बेटा हम लोग इनको स्टार्टिंग में इनकी इमेज देखने मिलती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पंचनन महेश्वरी बेटा क्या है? ये फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी लॉजिस्ट। बेटा पंचनन महेश्वरी कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने रिसर्च किया कि किस तरीके से सीड में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू कल्चर पे भी रिसर्च किया इन्होंने। टिश्यू कल्चर पे रिसर्च किया और किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है सीड में। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन सीड। बेटा इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जयपुर में हुआ 1904 में। इन्होंने एक बुक भी लिखी। उस बुक का नाम क्या था? एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मैं बुक लिख देता हूं इसमें। बुक का नाम क्या था बेटा? एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। बेटा जो हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी बुक, उसके डेवलपमेंट में इनका बड़ा ही रोल रहा। ये जो बुक है वो 1964 में पब्लिश की गई थी एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, तो
चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। बेटा आपने अपने आसपास मैंगो, राइस, व्हीट और मेज इन सब प्लांट को देखा होगा। ये सब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंडर में आते हैं। अब हम बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट की डेफिनेशन की, तो ऐसे प्लांट जो फ्लावर और फ्रूट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट। अभी जो एंजियोस्पर्म वर्ड होता है, एक साइंटिफिक वर्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो एंजियोस्पर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एंजियो मतलब होता है बेटा कवरिंग, और स्पर्म मतलब होता है बेटा सीड। ऐसे प्लांट जिनके सीड कवर होते हैं, जैसे आपने मैंगो देखा है, तो मैंगो के अंदर उसका सीड पाया जाता है, मैंगो के अंदर उसका सीड मिलता है, ठीक है। और पपाया है, पी है, तो इन सब के जो सीड होते हैं कवर होते हैं। तो एंजियोस्पर्म टर्म का मतलब होता है कवरिंग सीड। क्लियर बेटा? अब हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट, मोनो मतलब होता है बेटा सिंगल, ऐसे प्लांट जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है। अगर हम कॉटिलिडन को आसान भाषा में समझें, तो इनके सीड जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, इनके सीड दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। कॉटिलिडन को हम बोलते हैं कॉमनली सीड लीफ, ठीक। इनमें एक सिंगल सीड लीफ पाई जाती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल बेटा व्हीट हो गया, व्हीट, राइस और मेज, ये सभी मोनोकॉट में आते हैं, ठीक है। दूसरा है डाइकॉट। तो डाई मतलब होता है बेटा डबल, और कॉट मतलब होता है कॉटिलिडन। तो ऐसे सीड जिनमें दो कॉटिलिडन पाए जाते हैं, मतलब कि जिनमें दो सीड लीफ होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इनके एग्जाम्पल आप सभी ने देख रखा है इनको। मैंगो, मैंगो का सीड दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो मोनो डाइकॉट में आता है। पी और मस्टर्ड, ये सब डाइकॉट प्लांट होते हैं, ठीक बेटा। अब साइंटिस्ट ने इन एंजियोस्पर्म प्लांट की स्टडी के लिए, ये फीचर्स को समझने के लिए एक मॉडल प्लांट का यूज किया, जिसका नाम था कैप्सेला, कैप्सेला प्लांट, ठीक बेटा। कॉमनली इसको बोलते हैं हम लोग सेफर्ड, सेफर्ड पर्स बोलते हैं, और हिंदी में नाम है जंगली सरसों, जंगली सरसों, ठीक बेटा। तो हम लोगों ने सीखा कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो फ्लावर और फ्रूट दोनों प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म टर्म का मतलब क्या होता है? एंजियो मतलब कवरिंग, स्पर्म मतलब सीड, ऐसे प्लांट जिनके सीड कवर होते हैं। एंजियोस्पर्म को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट ऐसे प्लांट जिनके सीड में सिंगल कॉटिलिडन पाया जाता है, मतलब उनके सीड दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज। डाइकॉट बेटा, डाइकॉट, डाई मतलब होता है डबल, और कॉट मतलब होता है कॉटिलिडन, इनके सीड दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, पी और मस्टर्ड। बेटा बायोलॉजिस्ट ने जिस प्लांट का यूज किया है एंजियोस्पर्म प्लांट के फीचर्स की स्टडी करने के लिए, उस प्लांट का नाम कैप्सुला था, कॉमन नेम सेफल्ड पर्स, और हिंदी में बोलते हैं बेटा जंगली सरसों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये जर्नी हमारी चलती रहेगी।